हेलो फ्रेंड्स, इस ईवी में हम सीबीएसई क्लास 10 के मैथ्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 6 में दिया गया है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, उसके कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। जैसे जैसे वो लड़का बिल्डिंग के पास जा रहा है तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री थी, अब 60 डिग्री हो गई है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो वो कितनी दूर चला जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गई। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है और ये लड़का यहाँ खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग पे, इसको हम एक ऐसे बना लेते हैं, ये 30 डिग्री थी। लड़का थोड़ा आगे गया और अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गई है। तो हमें निकालना है कि लड़का कितनी दूर चला, मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले इस बड़े ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए और इस लेंथ को निकाल लीजिए। जब इस लेंथ को निकाल लेंगे फिर आप छोटे ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए और इस लेंथ को निकालिए, इस लेंथ को। तो बड़े में से आप ये लेंथ माइनस कर दीजिए तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी कि लड़का कितनी दूर चला। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ये ए, उसके बाद ये बी पॉइंट, ये पॉइंट सी और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट डी है। तो इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 30 मीटर है। तो हमें सिर्फ ये हाइट लेनी होगी। तो हम 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, जो कि आएगा, ये हाइट जो है वो आएगा 28.5 मीटर, क्योंकि पूरे बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी डी अगर हम tan 30 लें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो tan 30 इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। tan 30 है 1/√3, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी। हमें निकालना है बी डी, ये टोटल लेंथ। तो बी डी हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाइड बाई √3। ए डी ये हाइट है, तो मैंने आपको बताया कि हम टोटल हाइट 30 मीटर से 1.5 माइनस कर देते हैं तो ए डी की हाइट 28.5 आ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 इंटू √3। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 28.5 इंटू √3। तो ये है मीटर्स, सॉरी, ये है टोटल डिस्टेंस जहाँ लड़का पहले खड़ा था वहाँ से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस 28.5 इंटू √3 मीटर्स। हमें सिर्फ निकालना है कि वो कितनी दूर चला ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल यानी ए सी डी। इन triangle ACD we have AD upon CD is equal to tan 60 डिग्री। tan 60 है √3। तो हमें यहाँ पे निकालना है CD। तो CD हो जाएगा AD अपॉन tan 60 डिग्री। तो ए डी अपॉन tan 60 इज √3। अगर आप चेक करें तो फिर से ए डी की वैल्यू क्या है, 28.5 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे कि
हमारे पास ये टोटल लेंथ है दैट इज़ बी डी, और हमारे पास ये लेंथ है सी डी, हमें निकालना है ये लेंथ। तो टोटल माइनस बी डी माइनस सी डी विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम बी सी निकाल लेते हैं। सो नाउ बी सी विल बी इक्वल टू बी डी माइनस सी डी। तो बी डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है 28.5 इंटू √3 माइनस सी डी की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से हम 28.5 कॉमन ले सकते हैं। तो 28.5 हमने अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया √3 माइनस 1/√3। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3, 3 माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2/√3। इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इंटू रैशनलाइज कर लेते हैं √3/√3 से। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3। तो इन सबों को जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर्स, जो कि इसका आंसर है। तो इस रिव्यू में इतना ही। थैंक यू।